आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार कर रहे हैं चुकंदर का हलवा। विंटर स्पेशल हमारा हलवा है ये, इसको आप जरूर तैयार करिएगा। और बीट रूट के हलवे को हम बिना घी से तैयार करेंगे। इसका जो टेक्सचर है जैसे आप बाहर से खरीद के लाते हैं, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा रहेगा। चलिए फटाफट मैं दिखा देती हूँ कि चुकंदर यानी कि बीट रूट का हलवा मैंने किस तरह तैयार किया है। तो यहाँ सबसे पहले बीट रूट का हलवा बनाने के लिए हमने आधा केजी बीट रूट लिया है, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। आपने इसको घिसना नहीं है। हालांकि आपको लगेगा कि छोटा छोटा काटने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन घिसेंगे तो उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। बाजार से खरीद के लाते हैं हलवा, बिल्कुल उस तरह का अगर आप टेक्सचर आप चाहते हैं तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। आधा किलो हमने इसको लिया है, तो हम इसको एक कुकर में डाल देते हैं, हल्का सा बॉईल करेंगे। उसी तरह से हमने यहाँ गाजर लिए, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो दोनों चीजें बराबर ले लें, या फिर कोई भी बीट रूट ज्यादा ले लें, गाजर आप कम ले लें। गाजर को भी आधा किलो ले लिया है, दोनों बराबर से लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, हाफ कप या 3/4 कप आप डाल दीजिएगा। और इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे, 2 विसल देंगे। और आप देख लीजिएगा कि आपका कुकर कोई भी मसाले वाला ना हो, अदरवाइज जो आपने दूध डाला है वो फट जाएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। 2 विसल हम देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ इसको हम खोल कर देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से गल गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें जो हमने दूध डाला था थोड़ा सा है, पानी और दूध मिलके इस तरह से टेक्सचर आया है। अब इसको हम किसी पैन में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ हमने इसको गैस पे रख दिया है, फुल फ्लेम पे खोल के इसका हम ये दूध और पानी सुखाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं, इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अगर इसको हम दबा के भी देख रहे हैं तो भी इसमें पानी नहीं है। आप इसका टेक्सचर देख लीजिए, अभी हलवा तैयार भी नहीं है, उसके बावजूद इसका इतना अच्छा टेक्सचर आया। और कलर आप देख सकते हैं, अगर आप सिर्फ बीट रूट लेते, चुकंदर लेते, तो थोड़ा कालेपन की तरफ जाता, क्योंकि इसमें हमने गाजर ऐड कर दिए तो इतना कलरफुल इसका अच्छा कलर आया है, अदरवाइज वो बिल्कुल काला लगता। ठीक है ना। तो अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ मैंने चीनी ली है 1/4 कप, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते। मैं इसमें कम ही चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको इसको हेल्दी बनाना है तो आप इसमें खजूर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। खजूर थोड़ी देर भिगो दीजिएगा और उसको पीस लीजिएगा, उसका आप पेस्ट डाल सकते हैं। आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। पिघलने देते हैं चीनी को, क्योंकि चीनी पिघलने के बाद इसमें फिर थोड़ा सा पानी आ जाएगा, तो हमको दोबारा उसको सुखाना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी का पानी भी सूख चुका है। तो 2 से 3 चम्मच आप घी डाल दीजिए। ये मैं होममेड घी डाल रही हूँ। अब घी डालने से क्या होगा, इसके अंदर एक चमक आ जाएगी। चीनी डालने से चमक आई, घी डालने से और चमक आएगी। इतनी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, जितना चीज डालेंगे उतना अच्छा होगा। देख सकते हैं कि मैंने इसका चीनी भी चख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट में इसमें हम खोया डालेंगे, चाहे तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें। इस तरह का जो हलवा बनता है उसको बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, बिल्कुल ऑप्शनल है इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना। तो इस तरह से हमने खोए को भी इसमें पका लिया है। मेरे चैनल पे आप गजर भत की भी रेसिपी देख सकते हैं, जो कि दिल्ली में गजर भत बोला जाता है और शहरों में उसको गजर भात बोला जाता है। बेसिकली गाजर की वो खीर होती है। अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक दिल्ली की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आखिर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। तो ये हमारा हलवा रेसिपीज में ये पहला हलवा है। उसके बाद हम और भी हलवे की रेसिपी डालेंगे, तो आप मेरे सारे वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। ठीक है, बस हम गैस को ऑफ कर रहे हैं। ये इतनी गर्माई में ही ये पिघल जाएगा। तो हाँ, बढ़िया सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। बनाइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सर्व करते वक्त ऊपर से थोड़ा सा और खोया डाल दीजिए, उससे खूबसूरत लगेगा। नट्स डाल दीजिए, आपको पसंद है तो। नेक्स्ट हलवा भी हमारा बहुत ही अमेजिंग है, उसको आप मिस मत करिएगा। जितने भी हम हलवे की सीरीज में वीडियोस डालेंगे, आप उनको जरूर देखिएगा। इस रेसिपी को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ। चलिए, तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहलाज दस्तरखान।